रागनी रागनी एक मशहूर व मारूफ खूबसूरत फिल्मी अदाकारा थी जिसका असल नाम शमशाद बेगम था। 1940 की दहाई में रागनी के नाम का डंका बजता था और उसका तोती बोलता था। अदाकारा रागनी ने पहले भारतीय और फिर तकसीमी हिंद के बाद पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। हिरनी जैसी आँखों की मालिक रागनी ने हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों ज़ुबानों में अदाकारी की। रागनी सन 1922 में गुजरांवाला में पैदा हुई और उसने 85 साल की उम्र में 27 फरवरी 2007 को लाहौर में वफ़ात पाई। रागनी की फ़िल्म दुल्ला भट्टी एक ऐसा कारनामा है जिसे पुराने फिल्मबीन कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। रागनी की ज़िंदगी में एम.डी. कंवर का बड़ा किरदार रहा, जिसका मुकम्मल नाम मोहम्मद दीन कंवर था। एम.डी. कंवर लाहौर के एक मालदार घराने का चश्मो चिराग था, जो कि शौकिया फ़नकार था और रागनी का दीवाना और आशिक था। उसकी दीवानगी का लाहौर शहर गवाह था। एम.डी. कंवर ने रागनी का दिल जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। एम.डी. कंवर आधी अनारकली का मालिक था। रागनी और एम.डी. कंवर के बारे में एक हैरान कुन वाक़या मशहूर है। कहते हैं कि जब कभी रागनी अनारकली बाज़ार आती थी तो एम.डी. कंवर उसके हर कदम तले 100 रुपये का नोट रख देते थे। लोगों का ख्याल है कि एम.डी. कंवर को रागनी का इश्क ले डूबा था, लेकिन ये एक तरफा इश्क था जिसकी नाकामी का एम.डी. कंवर को बहुत दुख हुआ और वो मायूसी के अंधेरों में गुम हो गया। दौलत का सूरज भी गुरूब हो गया और वो बेबसी की तस्वीर बनकर इस दुनिया से रुखसत हुआ। एक दौर ख़त्म हुआ और एक कहानी अपने अंजाम को पहुंची। पाकिस्तान आने के बाद रागनी ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें मुंदरी, बेकरार, कुंदन, गुलाम, गुमनाम, नौकर, शरारे, अनारकली ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। रागनी हसीनो जमील थी। वो बड़ी बेबाक और साफ़ गो थी। उसके बारे में ये बात मशहूर थी कि वो तकब्बर जैसे मर्ज़ का शिकार है। लोगों का कहना था कि तकब्बर की वजह से उसने एम.डी. कंवर की मोहब्बत को ठुकराया। रागनी ने 1940 की दहाई में मोहम्मद असलम नामी शख्स से शादी की, जिससे उनके 2 बच्चे सायरा और आबद पैदा हुए। रागनी की मोहम्मद असलम से शादी ज़्यादा देर कायम न रही। फिर उसने 1947 में अदाकार और फिल्म साज एस गिल से दूसरी शादी की। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, तेरी सूरत से आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वैसे तो हिंदुस्तान की फ़िल्मी सनत में आँखों के हवाले से और भी अदाकाराओं के नाम लिए जा सकते हैं, जिनमें परी चेहरा नसीम बानो, बेगम पारा, अदाकारा शहीना और रानी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन आहू चशम का ख़ताब रागनी को ही दिया गया और वो इस ख़ताब की सही हकदार भी थी। आप मुझे ये बताइएगा, आपको आज की रागनी की ये बायोग्राफ़ी कैसी लगी। आप मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।